सर्व समीकरण की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 3 का भाग 3 है। 201 इसका घन करना है। सर्व समीकरण की सहायता से इसका मान निकालना है। तो इसको सबसे पहले a प्लस बी की घात 3 सर्व समीकरण की सहायता से हल करेंगे, उसको लिख लेंगे। तो यहां पर इस 201 की घात 3 को लिख सकते हैं 200 प्लस 1 और इसकी घात 3। अब ये a प्लस बी का होल क्यूब की तरह बन गया। अब यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब जैसे लिखा जाता है फार्मूला, उसी तरह कर देना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर a क्यूब की तरह, ये a की जगह पर है और ये b की जगह पर है, तो a का क्यूब करेंगे तो ये लिखेंगे 200 का क्यूब प्लस b की जगह पर है 1 है, 1 का क्यूब प्लस फिर अब यहां 3 गुणे ए बी, तो यहाँ पे a की जगह पर 200 है तो ये 200 हो गया और b की जगह पर 1 है, 1 लिख दिया और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, तो यहाँ पर ब्रैकेट में a की जगह पर 200 और प्लस b की जगह पर 1। इस तरह से ये 200 प्लस 1 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ 200 की घात 3 है तो इसको 200 को 3 बार गुणे में लिखकर गुणा कर लेना है। तो इसको 3 बार जब लिखकर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से, ये हल हो जाएगा। फिर 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा और यहाँ इनका गुणा कर लेंगे, 3 का गुणा 1 में 3 और 2 में गुणा 6, इस तरह से आया 600। अब यहाँ 200 प्लस 1 इसमें कर लेना है, इनको जोड़ भी सकते हैं और या तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, अलग अलग करके दिखाते हैं। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ 600 का 200 के साथ गुणा हो जाएगा, 6 दूना 12 और इसके 2 जीरो और 200 के 2 जीरो, इस तरह से ये बन गया। इसी तरह से 600 का 1 के साथ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 600। अब यहाँ था प्लस में इन सबको जोड़ लेना है, ये इकाई में 1 तो यहाँ आएगा 1। फिर अब ये हो गया, इकाई वाले अंक जोड़ लिए। अब दहाई के जोड़ते हैं, 0 0। अब यहाँ पर इसका हो गया है। अब ये 0 ये 0 तो ये 0 ही आएगा। फिर इसके बाद अब यहाँ है 2 और ये तो ये आएगा 2। फिर अब जोड़ेंगे ये 1 और ये 1 आएगा। फिर अब ये बचा, इस तरह से ये मान आया। इस तरह से इसका हल ये है।